तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन। जेई सिविल का विज्ञापन पीटी 23 की सुरकाट से 8वां विज्ञापन था। जेई सिविल का विज्ञापन 4016 पदों पर आवेदन चल रहा है और आवेदन से पहले आपको जानकारी दी गई थी कि 4016 पद तो हैं, लेकिन और कुछ पदों का अधियाचन आयोग में पहुंचा हुआ है, वह भी पद जुड़ सकते हैं। तो तमाम आप लोगों को कमेंट आ रहा था कि अब ऐसा नहीं होगा, पद नहीं जुड़ेंगे। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से 2-4 दिनों में यह खबरें और तेज़ी से वायरल होना शुरू हो गई कि पद बढ़ने वाले हैं। स्पष्ट कर दें कितना पद बढ़ेगा और पीईटी की कट ऑफ क्या होगी, क्योंकि जेई सिविल के विज्ञापन में आवेदन जिस तरह से हो रहे हैं, इस तरह से आवेदन यानी इतना आवेदन उम्मीद नहीं थी। और वहीं नए भर्ती विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कौन आ सकते हैं पीईटी 23 की शुरुआत से। जेई 18 एएसओ का फाइनल परिणाम कब देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट गार्ड, आईटीआई इंस्ट्रक्टर, डीबी का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा और डीबी कब तक हो सकती है। संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं, तो टेक्स्ट बुक ऐप लेके आया है आपके लिए उम्मीद की किरणें सेल, जिनमें आपको ईयरली यानी 1 साल का 699 और 499 रुपये का जो पास प्रो है, यह आपको मिलेगा 439 रुपये में। और अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं AKKI, तो एक्स्ट्रा आपको 12% और ऑफर देखने को मिलेगा। यानी 439 में भी 12% का एक्स्ट्रा ऑफर तभी मिलेगा जब आप कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे AKKI। सिविल का विज्ञापन इतिहास का सबसे बड़ा विज्ञापन हो सकता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, जो कि 4016 पदों पर आवेदन चल रहा है। जिस सिविल विज्ञापन में अभी जो पदों की संख्या बढ़ना तय है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास देखिए जो स्पष्ट जानकारी यही है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास 1000 से लेकर 1200 पदों का और अधियाचन मिला हुआ है। अब उन पदों को शासन से क्या अनुमति मिलती है उन पदों को जोड़ने के लिए इस भर्ती में, या नया विज्ञापन आयोग जारी करेगा। इसको लेकर छात्र जब आयोग गए हुए थे तो वहाँ पर भी ये जानकारी मिली कि अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता है उन पदों को अगर जोड़ना रहेगा तो जून माह के बाद ही आपको नोटिस देखने को मिल सकती है, यानी 15 जून के बाद ही, क्योंकि चुनावी माहौल है। 4 जून तक तो कोई संभावना नहीं है, तो ये मान के चलिए कि लास्ट जून तक आपको नोटिस देखने को मिल सकती है। 80% संभावना है कि वह जो 1100 यानी 1000 से लेकर 1200 पदों की संख्या है, उन पदों को भी जेई सिविल के विज्ञापन में जोड़ा जाएगा। अब आपको क्या करना होगा कि चुनाव के बाद, यानी कि चुनाव 4 जून के बाद, आप लोगों को एक संख्या में आयोग जाना होगा, अपनी बातें रखनी होंगी, क्योंकि आयोग के पास अधियाचन मिला हुआ है। ऐसा ना हो कि आयोग पीटी 24 से जेई सिविल के उन भर्ती विज्ञापन को जारी करे, क्योंकि आयोग के सचिव जी भी कहे कि पदों की संख्या ठीक ठाक हो गई है, जो कि 4016 है। ज़्यादा रहेगी कि जेई सिविल के विज्ञापन में उन सभी पदों को भी जोड़ा जाए इस भर्ती में, यानी 4016 पदों की संख्या है। अभी पदों की संख्या बढ़ के 5000 से लेकर 5200-5400 हो सकती है, लेकिन इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, तभी हो सकती है। उसका कारण क्या है, आयोग जाना होगा, एक संख्या में जाना होगा, और जेई सिविल के छात्रों के लिए तभी एक खुशखबरी और मिल सकती है, पदों की संख्या बढ़ जाएगी। अन्यथा आयोग हो सकता है कि पीईटी 24 की शुरुआत से जेई सिविल का दूसरा विज्ञापन जारी करे। 2 बातें हैं। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि जून माह यानी 15 जून के बाद आयोग जाके जो जिन पदों का अधियाचन मिला हुआ है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, सचिव जी से मिलते हैं ताकि उन पदों को जोड़ दिया जाए, या फिर उन पदों को पीटी 24 की शुरुआत से निकाला जाएगा। यह आप पे डिपेंड करेगा, आपके दबाव पे ऊपर डिपेंड करेगा। और पीटी 23 की शुरुआत से यह विज्ञापन जो है जेई का, अगर देखा जाए जेई में अभी तक काफ़ी आवेदन हो गए हैं, और टोटल जो आवेदन है यह आपके आवेदन के लास्ट तिथि जो रहेगी उसके बाद आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी जाएगी कितना टोटल आवेदन हुए हैं। लेकिन यह मान के चलिए कि आवेदन की संख्या 50,000 प्लस जा रही है। इसमें उन लोग भी आवेदन कर रहे हैं जो योग्यता नहीं रखते हैं। यह आवेदन के लास्ट तिथि के बाद आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी जाएगी कि एजीटीए और जेई सिविल में टोटल कितने आवेदन हुए हैं। लेकिन पीईटी की कट ऑफ 1 नंबर प्लस वालों को मौका मिलेगा मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। और जेई में जो ऐसे भी छात्र आवेदन कर रहे हैं जो योग्यता नहीं रखते हैं, वह लोग आपके कंपटीशन में बाधा बन सकते हैं, लेकिन आपको बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। जो डिप्लोमा के छात्र हैं, जो पीटी 23 दिए हुए हैं, जो सीरियसली लगे हुए हैं, उनके लिए उतनी बाधा नहीं बनेगी। वो अपनी तैयारी लेकिन करते रहें, सिलेबस का इंतजार ना करें, क्योंकि सिलेबस आपको पता है कि टेक्निकल में कहाँ से क्या आता है। और बाकी जो 1-2 पोर्शन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जोड़ता है, आपको भी पता है कि कंप्यूटर हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपने सभी भर्ती परीक्षाओं में ये 2 पार्ट को अलग से जोड़ता है। तो आपका सिलेबस आपके आवेदन तिथि के बाद ही देखने को मिलेगा, लास्ट जो तिथि होगी आवेदन की उसके बाद देखने को मिलेगा। और तमाम आपके क्वेश्चन भी आ रहे थे, क्या जो डीबी होती है ये कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगी या टोटल पदों के सापेक्ष डीबी देखने को मिलेगी। आप लोग देख रहे होंगे टोटल 4016 पद हैं, और जनरल में 1522 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 315, ओबीसी में 1362, एससी में 779, 38 पद हैं एसटी में।
अब आपकी जो डीबी की जब आपका पेपर हो जाएगा, आपका डीबी का रिजल्ट जारी होगा, तो डीबी में आपको कैसे मौका मिलेगा। मान लीजिए आप लोग ईडब्ल्यूएस में अपना आवेदन किए हैं, तो ईडब्ल्यूएस के 1.5 से 2 गुना छात्रों को अगर आयोग मौका देना चाहता है डीबी में, तो आपको केवल 315 पदों के 1.5 से 2 गुना लोगों को मौका मिलेगा, ना कि 4016 पदों के। ऐसे डीबी अब नहीं होती। पहले डीबी कैसे होती थी कि टोटल पदों के सापेक्ष 2 गुना या 1.5 गुना छात्रों को बुलाया जाता था, लेकिन अब कैटेगरी के अनुसार छात्रों को बुलाया जाता है, चाहे जनरल में कैटेगरी के अनुसार हो, चाहे ओबीसी में हो, चाहे एसटी में हो, एससी में हो, चाहे एसटी में हो। यानी अब आपको जो डीबी देखने को मिलेगी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से, वह कैटेगरी के अनुसार आपकी कट ऑफ बना के डीबी में यानी कि मौका दिया जाएगा। अब मान लीजिए अगर ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है या किसी भी कैटेगरी में अगर उतने छात्र जो 1.5 से 2 गुना छात्र डीबी नहीं कराते हैं, किसी कारणवश मान लीजिए कहीं और सेक्शन पर आ गए, वो डीबी नहीं कराते हैं या डीबी स्किप कर दिए, फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उसी कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में उतने छात्र डीबी नहीं कराएंगे, तो कुछ पॉइंट कम करके यानी कि कट ऑफ डाउन करके और छात्रों को मौका देगा जब तक उसमें 1.5 से 2 गुना छात्र डीबी नहीं करा लेंगे। ऐसा भी होता है, अब पिछले विज्ञापनों में हुआ है। तो इस तरह से आपकी डीबी होगी। आप लोगों का एक और कमेंट आ रहा था कि क्या जो ईडब्ल्यूएस में अगर आप मान लीजिए कि आप पीटी 23 में आवेदन किए थे, पेट 23 में आप आवेदन जब किए थे, अगर उस समय आप ईडब्ल्यूएस नहीं लगा पाए थे, ठीक, लेकिन आप अब लगाना चाहते हैं अपने आवेदन में, यानी कि जो जेई का फॉर्म चल रहा है, चाहे जेई हो चाहे एजीटी हो, कोई विज्ञापन हो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का, अगर आप पीईटी में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं लगाए हैं, तो आपके आवेदन में अगर लगाना चाहते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, उसके लिए एक बार अपना आप आवेदन जब कर लेंगे, आवेदन करने के बाद एक बार मॉडिफाई कर दीजिए, या फिर आपके जो करेक्शन की डेट आती है, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे जेई करेक्शन की डेट 14/6/2024 तक है, ठीक है। तो करेक्शन की जो डेट आती है वहां पे आप जाके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को यस कर सकते हैं, यहाँ यस कर सकते हैं, चाहे जेई वाले हो चाहे एजीटी वाले हो, या फिर आवेदन करने के तुरंत 1 मिनट बाद आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने आवेदन को, फिर से वहां पे जाके आपका यस हो जाएगा, या फिर करेक्शन की डेट में आप जाके यस कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट। जो आप लोगों को तमाम कमेंट आ रहे थे उसका निराकरण हो गया कि ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट आप लगाना चाहते हैं तो करेक्शन की लास्ट डेट के पहले आप कर सकते हैं, क्योंकि करेक्शन डेट दी जाती है, या फिर आवेदन करने के तुरंत बाद 1-2 मिनट बाद आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पीईटी 23 की सरकार से जो विज्ञापन आने वाले हैं, अब देखिए गहमा गहमी चल रही है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, वही है कि अब पीईटी 24 की सरकार से विज्ञापन आएंगे, लेकिन कुछ विज्ञापन है जो आपको देखने को मिलेंगे। 99% संभावना है कि आपको विज्ञापन देखने को मिलेंगे। एक विज्ञापन आपका होम्योपैथिक फार्मासिस्ट 397 पदों पर, लेखपाल हो गया, एएनएम हो गया, ऐसे 3-4 विज्ञापन, एएसओ का विज्ञापन भी, अगर आप लोगों का आयोग में आना जाना रहा, सचिव जी से मिलते रहें, तो एएसओ का भी विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, और लोअर का भी संभावना बन सकती है अगर आप आयोग जाते रहे तो। नहीं तो फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग केवल 2 विज्ञापन पे काम करेगा जून माह के बाद, यानी कि 15 जून के बाद वह विज्ञापन होगा आपका होम्योपैथिक फार्मासिस्ट 397 पद, इसके विज्ञापन आना तय है। उसके बाद लेखपाल के विज्ञापन 70% संभावना की विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं लेखपाल के भी, और अगर आपका प्रयास रहा तो एएसओ का भी विज्ञापन देखने को मिलेगा, अन्यथा पीईटी 24 की सरकार से विज्ञापन आएंगे। और जेई 18 एएसओ का फाइनल परिणाम की बात कर लें तो जेई 18 का परिणाम 15 जून के बाद, जून लास्ट और 10 जुलाई के पहले आपको जेई 18 और एएसओ का परिणाम, ये 2 परिणाम देखने को मिलेंगे। और उसके बाद 15 जुलाई के बाद आपको कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट और जो जिनकी डीबी हुई हैं उनके भी फाइनल परिणाम देखने को मिलेंगे। बाकी उसके बाद आप लगातार आपको फाइनल परिणाम जो जिनकी डीबी हो गई हैं उनके फाइनल परिणाम पे काम चलेगा, वो परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। फॉरेस्ट गार्ड आईटीआई इंस्ट्रक्टर की रिजल्ट की बात करें, आईटीआई इंस्ट्रक्टर और फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट, देखिए फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आने वाला था इसी सप्ताह में, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं आ पाया। संभावना है कि अगले सप्ताह में फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट का नंबर रहेगा। अभी जो डीबी चल रही है वन दरोगा की डीबी के बाद, वन दरोगा की डीबी के बाद नंबर आएगा फॉरेस्ट गार्ड की डीबी का, और फॉरेस्ट गार्ड की डीबी के बाद आईटीआई इंस्ट्रक्टर की डीबी का नंबर है, जो सीक्वेंस वाइज चलता रहेगा। आप लोग देखे होंगे कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट, उसके बाद बीडीओ की डीबी जो कि 17 मई तक थी, और उसके बाद वन दरोगा की डीबी, वन दरोगा की डीबी के बाद फॉरेस्ट गार्ड की डीबी, यानी फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आएगा, उसके बाद डीबी, और फॉरेस्ट गार्ड की डीबी के बाद आईटीआई इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट और आईटीआई इंस्ट्रक्टर की डीबी का नंबर आएगा। तो ये जो डीबी का कार्य चल रहा है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर की डीबी फॉरेस्ट गार्ड के बाद लगेगी, यानी कि वन दरोगा की डीबी के बाद फॉरेस्ट गार्ड की डीबी के बाद आईटीआई इंस्ट्रक्टर की डीबी का नंबर। बाकी यूपी SSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती विज्ञापन हो या परीक्षा की जानकारी हो, चैनल से जुड़ जाएं, यानी सब्सक्राइब कर लें चैनल को और शेयर भी करें। आगामी भी कोई जानकारी होगी, भर्ती विज्ञापन हो या नई नोटिस हो, आपको अपडेट दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।